हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है रेंसिडिटी। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, आपने इससे रिलेटेड मेरी वीडियो देखी होगी। हम उसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं रेंसिडिटी, जो हम ब्रीफली पढ़ेंगे। रेंसिडिटी क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या प्रिवेंशन होती है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से जो मैं आपको बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है। जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जो है प्रेस करे। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेंसिडिटी के बारे में, तो ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा करोजन के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा कि मेटल को जंग लग जाती है। करोजन मतलब जंग ही होता है ना। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर हम मेटल को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन और वाटर, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो आपका मेटल क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके ऊपर क्या होता है? रेडिश सी जो है परत जम जाती है ना। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसी को करोजन कहते हैं ना। अब आप देखते हो कि अगर हमने मेटल को अगर हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया है, ऐसे खुला छोड़ दिया है, जब वो खराब हो सकता है तो आपका खाना क्यों नहीं खराब हो सकता है ना। अगर मेटल खराब हो गया है ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आने से, तो अगर आप फूड आइटम्स रखते हो, कुछ भी रखते हो, वो क्यों नहीं खराब होते? वो भी तो होंगे ना। देखे होंगे कि आपने काफ़ी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में नोटिस की होंगी। कुछ चीज़ें जैसे अब मान लो आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो। ठीक है, अब आपने क्या करा है? उसमें से कुछ चिप्स खा लिए हैं। अब आपका मन नहीं कर रहा कि मुझे नहीं खाने, अब कुछ उसमें पैकेट में क्या रह गए हैं चिप्स। अब आपने क्या करा है? उस पैकेट को ऐसे ही ओपन कट करके चिप्स पड़े हैं रख दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करा है? उसको थोड़े टाइम बाद देखा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? चिप्स, उसका टेस्ट अलग हो गया, उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है ना। खराब हो गया ना वो। तो क्यों हुआ है खराब? वो क्यों हुआ है? वही बात है ना, जैसे मेटल को आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ा है तो वो किसकी प्रेजेंस में आया? ऑक्सीजन की, वाटर, मॉइस्चर की। तो वो कैसे हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसे ही आपके जो फूड आइटम्स है वो भी क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप चिप्स को छोड़ो और कुछ भी एग्जाम्पल लेते हो, नमकीन है, बिस्किट है आपके, वो सब खराब हो जाते हैं। इनको छोड़ो और फ्रूट्स वगैरह है, बनाना लिया है। बनाना अगर आप मान लो लेते हो, ठीक है, आपने एक दिन पहले बनाना ले लिया है, 2-3 दिन तक तो थोड़ा वो सही रहेगा। फिर उसको रखा, आपने ऐसे रखा हुआ एटमॉस्फेयर में, ऐसे टेम्परेचर पे, आपने मॉडरेट टेम्परेचर पे उसको छोड़ दिया है, तो क्या नोटिस करते हो? बनाना भी कैसा हो जाएगा? पूरा गल जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना। किसके प्रेजेंस में? मॉडरेट टेम्परेचर में, मतलब आपने रूम टेम्परेचर पे उसको रख दिया है और किसमें? मॉइस्चर में आपके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप मान लो खाना बना है, अब आप खाना बना है, उसको खुला रख देना, ऐसे छोड़ देना खुला, मतलब इन द सेंस आप उसे मॉडरेट टेम्परेचर पे बाहर रख देना। ठीक है, तो आप देखना ओवरनाइट रखना, तो नेक्स्ट डे कैसा मिलेगा आपको? खराब मिलेगा। बाहर रख दिया आपने फूड आइटम्स। अब आप देखते हो समर टाइम में क्या होता है, कई बार अगर कुछ चीज़ें जो होती है गर्मी की वजह से, आपने नोटिस किया होगा कि मम्मी कहते हैं दूध फट गया है या आटा खराब हो गया है। ऐसे ही आपने ओपन में देखा होगा कि गर्मी की वजह से क्या हो गया? खराब हो गया। बाहर रखा होगा तभी खराब हुआ है ना। तो कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, ये सब खराब होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिफाइन भी आएगी, डेफिनेशन भी आएगी, क्यों खराब होता है, ऐसा क्यों होता है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक, साइंस तो यही चाहती है। साइंस को ये क्या चाहिए? सबका रीज़न चाहिए, क्यों, वाई, कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपनी डेली लाइफ में जो है नोटिस भी की होंगी कि फूड आइटम्स जो है आपके ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? रेंसिडिटी, ऑक्सीडाइजेशन होती है इनकी। तो बाय डेफिनेशन भी देखते हैं क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बात। हाँ जी बच्चों, ये इसको देखो, आप एक साइकिल बनाई है मैंने। इस साइकिल से आप समझ भी रहे होंगे डायग्रामेटिकली। मान लो ये आपके फूड आइटम्स हैं, चाहे वो चिप्स है, चाहे कुछ फूड आइटम है, या फिर कोई फ्रूट्स है। अब आपने वो क्या कर दिया? उनको खुला रख दिया है, उनको छोड़ दिया है, ऐसे ही मॉडरेट टेम्परेचर पे आपने उनको रख दिया है। तो क्या होता है? आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, खाने की चीज़ें भी हैं। तो फिर क्या हो जाता है? ये फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड।
यानी कि ख़राब हो जाते हैं। इनके बाद हम उन्हें खा नहीं सकते क्योंकि उनकी अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है और टेस्ट भी जो है उसका टेस्टलेस ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे ये फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि फूड पर क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्टिकल्स इनके ऊपर फूड आइटम्स के आपके पास क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? अब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें, वाओ मुझे तो फूड भी मिल रहा है, मुझे पानी भी मिल रहा है, मुझे ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो मुझे किस चीज़ की कमी है? अब तो मैं क्या होऊंगा, मैं पैदा होऊंगा ही चीज़ों पर, है ना। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो वो चीज़ें जो हैं खाने के लायक आपकी नहीं बचती हैं। यही ऐसे होता है, यही इस प्रोसेस में होता है। जब इन आइटम्स को, फूड आइटम्स को हम ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ये वाटर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि वाह हमें तो खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो हम पैदा हो जाते हैं, तो वो बर्थ ले लेते हैं आपके फूड आइटम्स पे। तभी उनका टेस्ट बेकार हो जाता है, स्मेल आने लगती है, जिसे हम नहीं खा सकते। ठीक है, अगर आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी देखो, माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना इनके फूड आइटम्स को, उसके बाद ऑक्सीडाइज होने के बाद, तब देखना कैसे कैसे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते दिखाई देंगे उन फूड आइटम्स के ऊपर। कभी अपने स्कूल में ना, अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे तो ट्राई करके देखना ऐसी चीज़ें, या अपने टीचर को बोलना कि हमें देखना है, तो फिर देखना कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मूव करते मिलेंगे उन फूड आइटम्स के ऊपर। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ये कि क्यों होता है। हाँ जी, डेफिनेशन देख लो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स और मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम। क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेशन होती है उन फूड मटेरियल्स की जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, तो उससे रिजल्ट क्या होता है, वो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और उनकी स्मेल और उनके टेस्ट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। अब ये ऑयल और फैट्स प्रेजेंट आइटम्स में ज़्यादा जल्दी इसीलिए होता है क्योंकि जो ऑयल और फैट वाले आइटम्स होते हैं, फैट्स वाले, जैसे कि चिप्स, ये आपकी नमकीन होगी, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि जो ऑयल है ना आपका वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए ये इनके ऊपर ज़्यादा जल्दी होते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी का आपको डेफिनेशन समझ में आई क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स और मटीरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दैम, जिसकी वजह से उसके स्मेल में, उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, वो खाने के लायक आपका फूड मटेरियल नहीं बचता है। ये चिप्स वगैरह से रिलेटेड, चिप्स, नमकीन, इनमें जो है ज़्यादा जल्दी हो जाती है आपकी ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसके अंदर ऑयल ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब आपने पढ़ लिया कि रेंसिडिटी होता क्या है। अब रेंसिडिटी को हमें इससे बचना भी तो है, कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, अपने फूड आइटम्स को कैसे बचा के रख सकते हैं रेंसिडिटी से, तो उसके बारे में देखते हैं। रेंसिडिटी आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ से मैंने अच्छे से बताया आपको। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। अब हम देखते हैं कैसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके कुछ आपके पास हैं 4-5 पॉइंट हैं, उनकी हेल्प से हम जो है इसको रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उन पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं। हाँ जी बच्चों, ये कुछ पॉइंट हैं जिससे हम रेंसिडिटी को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्या ये पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। हमें क्या करना है, अपने फूड मटेरियल को जो है एयर टाइट कंटेनर में ऐड करना है। एयर टाइट मतलब उसमें हवा पास ना हो, टाइट से कंटेनर है। अगर हमने कुछ भी फूड आइटम्स रखने हैं उसके अंदर हम रख सकते हैं, तब हमारा फूड क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं आएगा और ख़राब नहीं होएगा। इससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर का हम यूज़ करके रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर। हम क्या कर सकते हैं, उन फूड आइटम्स को फ्रिज में रख सकते हैं, है ना। फ्रिज में रखेंगे, लो टेम्परेचर पे रखेंगे, तो भी हमारा जो फूड है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो रेंसिड नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा? जो लो टेम्परेचर होता है ना आपका, लो टेम्परेचर पे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी से पैदा नहीं होते हैं।
ठीक है। तो आपका जो फूड आइटम्स है, मतलब फूड जो है आपका आइटम मटेरियल, वो ख़राब नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम उन फूड आइटम्स को क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। तभी तो फ्रीज का यूज़ करते हैं ना मम्मी घर में। आपने नोटिस भी किया होगा, मम्मी कहते हैं गर्मियों के टाइम में कि अब खाना जो है थोड़ा ठंडा हो गया, इसको फ्रीज में रख दो। क्यों रखते हैं फ्रीज में, क्यों रखते हैं, इसी से कि ख़राब ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, तभी तो हम क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज की हेल्प लेते हैं। फ्रीज में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर पे जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं होते हैं। तो इसी से ये दूसरा पॉइंट है, हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं फूड मटेरियल्स की, उनको फ्रीज में रख सकते हैं। इससे भी आपकी रेंसिडिटी से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, अपने फूड आइटम्स को प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स एक्सेट्रा इन पैकिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। आपके पास जो फूड आइटम्स हैं, आपने देखा होगा कि आपका चिप्स का पैकेट लेते हो, ये आपका चिप्स का पैकेट है, इसमें 70% तो आप देखते हो एयर है और 30% इसके अंदर चिप्स होते हैं, है ना। कहते हो ना, शिकायत लगाते हो, यहाँ 20 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट लिया था, इसमें तो 15 रुपीज़ के, तो इसमें हवा ही निकल गई, 5 रुपये के सिर्फ चिप्स निकले हैं, क्या ही खाएं इन्हें, है ना। शिकायत रहती है ना आपकी, तो वो सही ही रहता है, क्योंकि वो हम उसके अंदर क्या फील होती है, उसके अंदर एयर, वो एयर जो आप बोलते हो ना हवा है, वो एयर आपके पास नाइट्रोजन गैस होती है। उन पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को जो है भरा जाता है, ताकि जो आपके फूड आइटम्स है जैसे चिप्स है वो आपके ख़राब ना हो। अगर वो नाइट्रोजन उसमें नहीं होंगे ना, तो वो चिप्स खाने लायक भी नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए ही उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तभी आपको जो है टेस्ट वैसा आता है, वो ख़राब नहीं होते चिप्स, टेस्ट करने के लायक होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि नाइट्रोजन गैस कैसे प्रिवेंट करती है फूड आइटम को रेंसिड होने से, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। तो भी आप इतना देख लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि आपको जो फूड आइटम्स की पैकिंग है, पोटैटो वेफर्स है या कुछ भी पोटैटो से बनी चीज़ है, कोई भी ऑयल, मतलब ऑयल और फैट्स कंटेनिंग आइटम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऑयल और फैट्स कंटेनिंग आइटम्स होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या फील होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, हवा। उस हवा को ही आप हवा बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, वो नाइट्रोजन गैस फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। आपने अवॉइड करना है कि आपका क्या बना हुआ खाना है, कुक मटेरियल है, फूड है, उसको डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो। डायरेक्ट नहीं रखना है, खुला, जैसे खुला रख दो, कुछ चीज़ में कवर करके रख सकते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है, ये जो आपकी सनलाइट है आपने डायरेक्ट रख दिया, तो टेम्परेचर कैसा है, हाई है ना। टेम्परेचर कैसा है, हाई है। अगर आपका टेम्परेचर मॉडरेट है तब भी आप चीज़ों को फिर भी रख सकते हो, थोड़े टाइम के लिए वो सही रहेंगी। लेकिन आपका जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जल्दी से बर्थ लेना स्टार्ट कर देते हैं फूड आइटम्स पे, इसीलिए वो जल्दी से ख़राब होना शुरू कर देती है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी जो है बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे भी अपने फूड आइटम्स को नहीं रख सकते, बिना कवर करे हुए, ठीक है, नहीं रख सकते। तो अवॉइड करना है आपने, सनलाइट में भी ऐसे फूड आइटम्स को नहीं रखना डायरेक्ट सनलाइट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट एग्जाम्पल BHA एंड BHT। आप क्या कर सकते हो, अपने फूड आइटम्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हो। अब आपने चिप्स के पैकेट परचेज़ किया होगा, तो उसके अंदर आपके ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं कि पैकेट पे कि इसके अंदर ये प्रेजेंट है, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का भी लिखा होता है ना। एंटी मतलब जो ऑक्सीडेशन से लड़ता है, ऑक्सीडेशन के होने से रोकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट को क्या होता है, फूड आइटम्स के लिए अंदर जो है प्रेजेंट किया होता है, ताकि वो फूड की ऑक्सीडेशन को रोके, उसे ख़राब होने से रोके। लेकिन वो भी कुछ टाइम लिमिट तक लिखा होता है, पैकेट पे देखा होगा आपने कि ये इतनी डेट है, इतनी टाइम तक ही जो है आप इसे खा सकते हो, उसके बाद नहीं खा सकते। तो कितने टाइम तक जो है एंटीऑक्सीडेंट भी जो है फूड को ऑक्सीडाइज करने से रोक सकेंगे, तो उसके ऊपर भी, पैकेट के ऊपर भी एक आपके पास लिमिट लिखी हुई होती है कि आपने इस फूड आइटम को इतने टाइम तक ही स्टोर करके रखना और आप खा सकते हो, ठीक है। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट के नाम है BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ये सिर्फ इतना भी लिख सकते हो BHA एंड BHT। तो ये आपके पास 2 एंटीऑक्सीडेंट है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आप अपने फूड आइटम्स के अंदर ये आपके फूड आइटम्स को प्रिवेंट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं, रेंसिडिटी से
डेंसिटी को रोकते हैं। तो दो आप ये एग्जाम्पल जो है एंटीऑक्सीडेंट में जो है यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कैसे प्रिवेंट करती है रेंसिडिटी को। ठीक है, समझ में आया? ये 5 पॉइंट्स हैं, अपने नोट डाउन कर लीजिए। कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, आप रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। जी बच्चों, देखो कि नाइट्रोजन गैस कैसे प्रिवेंट करती है। मान लो ये आपका चिप्स का पैकेट है ना। अब इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, नाइट्रोजन गैस को हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये नाइट्रोजन गैस है, ये सारी नाइट्रोजन गैस कैसे होगी इसकी, इसको इसने कवर कर लिया, यानी कि इसने एक बैरियर बना लिया है। ये इसने एक बैरियर बना लिया, सारा बैरियर बन गया नाइट्रोजन आपके पास गैस का। ये आपके सेंटर में क्या है, ये चिप्स हैं, इसके साइड्स में क्या है, पूरी नाइट्रोजन गैस है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, ये आता है चिप्स के पास। अब नाइट्रोजन क्या करता है, इसको रोक देता है कि चिप्स के पास नहीं आना है। अगर चिप्स के पास ये आएंगे तो चिप्स ऑक्सीडाइज हो जाते, खराब हो जाएंगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से। तो ये नाइट्रोजन का काम क्या करता है, एक बैरियर की तरह, मतलब बैरियर बन जाता है इस चिप्स के आगे, प्रोटेक्ट करता है इसको कि ऑक्सीजन इसके पास ना आए, और ऑक्सीजन इसके पास आएगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, है ना, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक बैरियर बना लेता है, ऑक्सीजन को उसके पास नहीं आने देता। लेकिन ये भी एक लिमिट तक प्रोटेक्ट करता है, एक लिमिट तक प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि पैकेट्स के पीछे एक डेट मेंशन होती है कि आप इस पैकेट को इस टाइम तक यूज़ कर सकते हो, इसका ये टाइम पीरियड है, उसके बाद आप इसको खा नहीं सकते। जब पहले नहीं खाए तो बाद में भी खाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो भी एक लिमिट तक होता है। तो समझ में आया कि नाइट्रोजन जो है क्या करता है, एक बैरियर बना लेता है, प्रोटेक्ट करता है कि ऑक्सीजन जो है उन फूड आइटम्स की प्रेजेंस, उनकी फूड आइटम की प्रेजेंस में ना आए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और बनता है, वाई नाइट्रोजन गैस, वाई नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस क्यों ही मैम, और भी तो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, उन सबका भी तो हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही क्यों। तो भी आपको सिर्फ इतना बात इसकी याद रखनी है, जो आपके पास नाइट्रोजन है ना वो एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन जो है आपके पास एक इनर्ट गैस है, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि केमिकली ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती किसी चीज़ के साथ, केमिकली ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, इतनी बात रखना है याद आपको। इसीलिए जो है नाइट्रोजन गैस को हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गैस। ठीक है, बाकी आप इससे रिलेटेड जो है अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सिर्फ अभी आपको इतना ही याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास एक इनर्ट गैस है जो कि केमिकली ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। अगर वो केमिकली रिएक्ट करगी, मान लो नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, अपना ही प्रोडक्ट बना लिया ना इसने, तो ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती। इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि ये रिएक्ट ना करे, एक बैरियर बनाए, एक प्रोटेक्ट करे, हमारे फूड आइटम को ख़राब होने से रोके, उसकी ऑक्सीडेशन होने से रोके। तो इसीलिए हम जो है नाइट्रोजन गैस को प्रेफर करते हैं। तो समझ में आया? आई होप आपको टॉपिक आज वाला क्लियर हो गया होगा। तो एक दो क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपसे वो क्वेश्चन भी जो है डिस्कस कर लेती हूँ, उनको भी ध्यान से सुनना। जी बच्चों, रेंसिडिटी से रिलेटेड आपके पास ये 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, वाई ओनली नाइट्रोजन गैस इज यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ चिप्स, हाउ डज इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। सिर्फ हम नाइट्रोजन गैस का ही क्यों यूज़ करते हैं रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, और कैसे ये रेंसिडिटी से प्रिवेंट करती है, इसका आंसर आपको पता होगा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। क्योंकि जो आपके पास नाइट्रोजन है वो आपका एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया है, नाइट्रोजन क्या करता है, बैरियर बना लेता है, ठीक है, उन फूड आइटम्स के अराउंड, और ऑक्सीजन से प्रिवेंट करता है कि वो उन फूड आइटम्स के पास आए और ऑक्सीडेशन हो। तो आप ये भी लिख सकते हो कि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस
वाई, सेम आंसर ये भी इसका आएगा। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन उसकी फॉर्म क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कि सेम वही आएगा कि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन होने से फूड आइटम्स की प्रिवेंट करता है। तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। देन राइट टू वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कोई ऐसे 2 वेज बताओ जिससे आप रेंसिडिटी से फूड आइटम्स को प्रिवेंट कर सकते हो। मैंने आपके साथ अभी 5 वेज जो है डिस्कस किए हैं, आप उसमें से कोई भी 2 वेज जो है लिख सकते हो। यूजिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, BHT BHA दोनों का लिख दो, फर्स्ट ये हो जाएगा। या फिर रेफ्रिजरेशन वाला लिख दो कि फ्रीज में रख सकते हैं फूड आइटम्स को, उससे आपकी रेंसिडिटी से आप अपने फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी और नॉलेज वाली वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल की मिलती रहे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड जो डिस्कस किए हैं एग्जाम में, आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन रेंसिडिटी से रिलेटेड ज़रूर आता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है तो उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके ना, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।